चलो समझते हैं। समय पूछा गया, समय क्या होगा, दूरी बटा चाल। तो दूरी कितना है 97, और चाल जरा देखो, मैं पुलिस वाला हूं, ये चोर है, तो मैं उसके साथ इसी दिशा में तो भागूंगा कि नहीं भागूंगा, उसी दिशा में। अगर मैं सेम डायरेक्शन में जाऊंगा तो क्या दोनों की स्पीडें माइनस हो जाएंगी? तो सर बिल्कुल हो जाएंगे। तो भैया खत्म हो गया आंसर 48.5 सेकंड, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर हो गया। अब ऐसे क्वेश्चन देखने पे बच्चा एकदम डर जाता है, यार ये तो इस जन्म का है ही नहीं क्वेश्चन, लेकिन ये बहुत आसान है और हम तुरंत कर सकते हैं बिना किसी दिक्कत के, बिना किसी परेशानी के। नेक्स्ट पे आ जाओ 13वें नंबर पे। गोले का व्यास दे रखा है, गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? जानते हो मैंने ये क्वेश्चन क्यों रखा है? क्योंकि बच्चा ये क्वेश्चन कर लेता है, कोई दिक्कत नहीं होती उसे करने में, लेकिन वो फॉर्मूला ही नहीं याद है। और ऐसे कितने बच्चे हैं जिनको जरा नहीं आता है? नो बोलो कमेंट बॉक्स में। ऐसे कितने बच्चे बिना शर्म, देखो अगर यूट्यूब अगर आप ऑनलाइन एजुकेशन में शर्म करोगे तो फिर कभी सीख नहीं पाओगे। ऑफलाइन में तो चलो फिर भी 10 20 50 100 लोग 150 200 बैठे, हम नहीं बोल पाते। ऑनलाइन में क्या शर्म, हम घर पे बैठे, सब नहीं आया तो 10 बार पूछेंगे, 20 बार पूछेंगे। ऑनलाइन यही तो सबसे बड़ा ऑनलाइन का फायदा है कि एक तो समय बहुत कम लगता है और दूसरा हम हर एक चीज की क्वेरी पूछ सकते हैं। इससे ज्यादा फायदा क्या हो सकता है ऑनलाइन में? और अभी भी अगर आप शर्म करोगे तो कैसे काम करोगे? देखो फॉर्मूला भूल गए, और यही प्रैक्टिस ना करते तो भूले रह जाते फॉर्मूला। किसी भी गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछेगा लाला, तो आप कहोगे 4 पाई आर स्क्वायर, यानी व्यास 63 है तो रेडियस 63 का आधा हो जाएगा, स्क्वायर होगा तो बाई 2 कर लो। आयतन पूछता, कुछ बच्चे यहां पर आयतन निकाल रहे थे, वो लिख रहे थे 4/3 पाई आर क्यूब, ये तो आयतन होता है। पृष्ठीय क्षेत्रफल तो 4 पाई आर स्क्वायर होता है। 7 9 63, 2 दूनी 4 से 4 खत्म, आपके पास आया 9 दूनी 18, 2 9 18, 8 8 त्रिक 24, आखिरी में 4 आना चाहिए। क्या दो ऑप्शन है क्या? नहीं, एक ही। अगर एक ही मिल रहा है तो ठीक है, नहीं मिलता तो बहुत बड़ा भी मल्टीप्लाई करने वाला नहीं था कि हम नहीं कर पाते, आराम से कर लेते। ठीक है, पक्का एकदम ठीक है भाई, बिल्कुल मैराथन ले लेंगे, लेकिन समय की बड़ी व्यस्तता होती है। मैराथन ना लेने का सबसे बड़ा रीजन यही होता है ना, बहुत सारी चीजें होती हैं, तो धीरे धीरे सब कुछ ले लेंगे। तो अभी मेरी आपके पास सुबह 9 बजे क्लास चल रही है, दोपहर में 1 बजे पेड चलती है, और रात में 10 बजे मैं ही सीजल का अभी क्लास ले रहा हूँ इस हफ्ते तक का। आप 3 बजे आओ, नए वाले सर को देखोगे एकदम सेम टू सेम कंसेप्ट आपको मिलेंगे, तो बड़ा दिक्कत नहीं होगा आपके लिए। दिल्ली पुलिस का बैच अभी नहीं आया भैया, फ्री क्लासेस आज से 5 बजे शुरू हो रही है, नया टाइम टेबल आपने देखा होगा, अभी बैच नहीं कोई है। मनोज कुमार जी हर एक क्वेश्चन बता रहे कि सर नहीं आया नहीं आया। अरे मनोज प्रसाद जी कम से कम देख तो लो दादा कि है क्या क्वेश्चन हुआ। चुनाव नहीं आता, चुनाव ना है वही ज्यादा सही है। नहीं वोट गलत दे के चले आओगे, फिर कहोगे अरे यार इन्हें वैकेंसी नहीं निकाल रहे हैं, ये नहीं कर रहे, वो नहीं कर रहे हैं। चलो अब जिसको जिसको नहीं आया देखते हैं। हाँ 3 बजे फ्री क्लास है, ठीक है सिंटू। समझो मेरी बात को क्या कहता हुआ। सभी डाले गए मत वैध हैं, तो चुनाव में मतों की कुल संख्या बताइए। 8% लोगों ने वोट नहीं डाला, जीतने वाले को 48 मिला, और 1100 वोटों से जीत गया, यानी ये डिफरेंस है। अगर 8% ने नहीं डाला तो क्या सिर्फ 92% ने वोट डाला होगा? अच्छा किसका नहीं आया जरा नो बोलो प्यार से, एकदम दुलार से बोल दो कि गुरुजी नहीं आया। अच्छा 8% ने नहीं डाला तो क्या 92 ने डाला होगा? अच्छा एक आदमी को मिला है 48, 92 में से 48 माइनस करो, ये विनर है, तो लूजर वाले को क्या 44 मिला होगा? तभी तो 48 और 44 92 है, बाकी तो 8% इनवैलिड है, उससे तो कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, हमारा डिफरेंस 4% का आया कि डिफरेंस 4% से जीता है, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा नहीं 1100 से जीता। तो 4 की वैल्यू 1100, और अपन को चाहिए भैया 100% की वैल्यू, तो कितने का मल्टीप्लाई करोगे? 25 का। तो यहां भी कितने का करोगे गुरुजी? 25 का। तो आंसर आ जाएगा 275,000, ऑप्शन नंबर डी। खत्म हो चुका है। बोलो भाई सबको समझ में आ चुका कि हम इस प्रश्न को कैसे कर पा रहे हैं और कैसे देख पा रहे हैं? बिल्कुल क्लियर है। आया भाई व्लॉगर नितेश कुमार राजू, कुछ भी नहीं था, अगर 92 ही वोट मिले हैं तो एक आदमी को अगर 48 मिल गया तो दूसरे को 44 मिल जाएगा। ये 14वां नंबर क्वेश्चन था। 15वें पे आ जाओ, देखो क्या कहता है। x 27y, अगर ये 9 से कट रहा होगा तो x प्लस वाई क्या पॉसिबल हो सकता है? सोचो जल्दी से, आओ समझे। अगर कोई भी संख्या 9 से कटेगी, यानी संख्याओं का जोड़ 9 से कटेगा,
ये तो देखो 9 से कट गया, खत्म। यानी x प्लस वाई जो भी होना चाहिए वो 9 से कटना चाहिए। तो 3 नहीं, क्योंकि 9 का मल्टीपल होना चाहिए, 9 का मल्टीपल होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए, यानी कि खत्म हो गया। ये तो कुछ था ही नहीं, बी कौन बता रहा भैया, ऑप्शन नंबर ए हो गया, मामला खत्म हो गया। अगले पे आ जाओ। 6 महिलाएं किसी कार्य को 3 दिन में कर सकती हैं, 9 लड़कियां उसी कार्य को 2 दिन में कर सकती हैं, तो 8 महिलाएं और 6 लड़कियां उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगी। ये थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन होता है, लेकिन आपको सीखना जरूर पड़ेगा कि भाई कैसे करेंगे कैसे नहीं कर पाएंगे। जैसे बताना आप लोग, 6 लड़की महिलाएं हैं ना, तो वुमेन मैंने लिख दिया, किसी काम को 3 दिन में करती हैं। 9 लड़कियां हैं तो मैंने गर्ल्स लिख दिया, ये काम को करती हैं 2 दिनों में। तो 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6 से 6 कट गया। भैया वुमेन और गर्ल्स की क्षमता तो बराबर आ गई है ना, वुमेन और गर्ल्स की क्षमता तो बराबर आ गई। अब देखो क्या कहता है, 8 महिलाएं और 6 लड़कियां काम को कितने दिन में करेंगी, और काम है कितना, जो 6 महिलाएं 3 दिन में कर रही थी, या तो ये ले लो या तो ये ले लो, वही लिख लिया करो। और इनकी क्षमता 1 है, खत्म हो गया। 8 6 14 गुणे डी, और यहां पर रखोगे तो 6 त्रिक 18। कहां पे गड़बड़ हो रहा है क्या कहीं, नहीं। तो डी बराबर आ गया 18/14। तो भैया हमने काटा 2 9 18, 2 7 14। अरे जरा देखा जाए क्या ऑप्शन नंबर ए ही आ रहा है क्या सारी दुनिया का, कमेंट दिख रहा है। आइए 17वें नंबर पे, ये एक बहुत तगड़ा क्वेश्चन है, अभी लेटेस्ट पूछा गया था और बच्चों ने बहुत गलती करा यार इसमें। और इतना आसान है ना ये क्वेश्चन कि खाली आप देखो कैसे को, अरे ये आंसर इसका हो गया। ये इतने कंसेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए। देखो भाई, वृत्ताकार घड़ी है, घंटे की सुई की लंबाई 6 इंच है, 9 बजे रात से सुबह का 3 बज गया, कितनी दूरी तय हुई होगी। ये इतना शानदार क्वेश्चन है ये, और गलती बहुत ज्यादा हो रही थी इसमें। इसी के साथ चलो 400 लाइक करा जाएगा, लेकिन अभी कोई करेगा नहीं लाइक, पहले इसको समझ लेना, एकदम क्लियर समझ में आ गया तभी लाइक करना भाई मेरे। पहले कंसेप्ट समझ लो फिर आप अपने आप कर ले जाओगे। ये वृत्ताकार घड़ी है, सुबह का 9 बजे से रात का 9 बजे से सुबह का 3 बज गया। यानी देखा जाए तो इस घड़ी में इसने कितनी दूरी तय करी, आधी दूरी तय करी। तो मुझे यही तो दूरी बतानी है लाला, हाँ या ना। पूरा कितना होता था 2 पाई आर, मुझे सिर्फ इतना बताना है, तो सिर्फ पाई आर होगा कि नहीं होगा। और पाई तो को तो चेंज कर नहीं सकते। रेडियस कितनी है इस घड़ी की सुई की, कितना है लंबा 6, तो क्या आंसर 6 पाई मारा जाए क्या। और भैया जरा 399 लाइक पे आ गए। देखा अगला क्वेश्चन, आसान सा एकदम इजी सा, 18वां नंबर का, 1026 2268 2430 का एसटीएफ क्या होगा। इतना ही होगा। हम एसटीएफ के लिए क्या करते बेसिकली, सोचो, सबसे पास में जो संख्या होती है उसी का तो डिफरेंस ले लेते हैं। सबसे पास में जो संख्या, भाई ये सब बहुत दूर, ये दोनों पास पास दिख रही है, इसका डिफरेंस ले लो। यानी 2430 में से आप 2268 घटा लो, यही तो डिफरेंस हो गया। 10 में से 8 घटाओ 2 हो गया, ये हो गया 2, तो 6 6 12 हो गया, 3 में से 2 जाएगा 1 हो गया, यानी डिफरेंस आ गया 162। तो इसका मतलब या तो 162 अगर दिया होता तो वो आंसर बोल सकते थे, और या तो इसका फैक्टर, या तो इसका फैक्टर। और क्या 162 108 से कटेगा, 4 तिया 12, 5 तिया 15, 116, इससे कट सकता है 162, इससे कट सकता है 162, 7 छक 42 और 6 दूनी 12, 4 16, इससे भी कट जाएगा 162। अब बताओ आंसर क्या होगा। यार सबसे कट जा रहा है। देखो 81 से वही संख्या कटेगी जो 9 से कट रही होगी। 6 2 8 1 9 कट गया, 8 2 10, 6 16, 2 18 कट गया, 4 3 7 2 9 कट गया। यार ये सभी संख्या 81 से कट रही होंगी, इसका मतलब यानी ऑप्शन नंबर ए हो सकता है। 54 जरा देखो, तो 54 का मतलब हो गया 9 और 6 दोनों से कटे, तो 9 से कट रहा है भाई सभी संख्या, 6 से भी सभी संख्या कट रही है भैया, ठीक है। 27 मतलब हो गया 9 और 3 दोनों से कटे, तो भाई 9 से सब कट रही है, 3 भी सबसे कट रही है। लेकिन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर उसने पूछा है कि एसटीएफ बताओ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो मेरे हिसाब से तो 81 लग रहा है। एक बार देख लीजिए सभी लोग, क्या 81 से तीनों संख्या कट रही है,
क्योंकि हाई एचसीएफ का मतलब क्या होता है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो सबसे बड़ा हो कॉमन में वो बता दो। हो सकता है कि ये तीनों 27 से कट रही हो, बिल्कुल कट सकती हैं। हो सकता है ये तीनों 54 से कट रही हो, बिल्कुल कट सकती हैं। लेकिन ये अगर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पूछा गया तो हम ऐसे ही करेंगे। बोलो भैया एक बार, क्या सबको क्लियर है? हाँ या ना में जरा बता दो कि हाँ सर जी बिल्कुल क्लियर है, कहीं कोई परेशानी, कहीं कोई दिक्कत नहीं आ रहा है। ठीक है, ठीक है। 81 ही होगा कि 54 होगा? 81 से नहीं कट रहा ना? 81 होगा कि 54 होगा? मुझे तो लग रहा भाई 81 नहीं हो सकता, शायद कुछ गड़बड़ हो रहा होगा, 54 हो रहा होगा। 54 आंसर आ रहा है। 81, 4 3 7 2 9 है ना? 9 और 9, 8 2 10 6 16 2 18, ये भी 9 से कट रहा है। तो उसके बाद 81 का मतलब होता भी है कि 9 9 81 हो जाना। 8 8 16 1 1 2, आंसर 54 ही आ रहा है। हाँ 54 ही आ रहा है, 81 से नहीं कट रहा होगा, कुछ ना कुछ नहीं कट रहा होगा, देखना पड़ेगा, कुछ नहीं, कुछ ना कुछ तो होगा जो नहीं कट रहा होगा। 9 और 9, 4 3 7 2 9, हो सकता है वो ना कट हो, मतलब 54 आएगा। एक बार इसको देख लेना क्लियर से, 54 आएगा। ठीक है भाई, क्लियर है? चलो, हाँ 1026 नहीं कटेगा। ठीक, चलो नेक्स्ट पे आ जाओ, अगले पे। 54 ही आएगा, हाँ 54 ही आएगा, बिल्कुल 54 आएगा। ठीक है, चलो अब अगले क्वेश्चन पर नजर घुमाते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या कहता है। और ध्यान से करिएगा ये क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा सभी बच्चे। कहता है दूध और पानी के मिक्सचर का परिमाण 60 लीटर है, मतलब टोटल अगर हम दूध और पानी मिला लेंगे तो हमारे पास 60 लीटर हो जाएगा। इसमें 10% पानी है, तो कितना और पानी मिलाया जाए ताकि पानी 25% हो जाए? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया, बताओ भाई। 27,500, ये कहां आ गया? 27,500 कहां बता रहे हो अमन जी? किस दिशा में चले गए भैया? इस दुनिया में आओ बाबू, कहां चले गए? मिल्क एंड वाटर की बात हो रही है। पहले अगर 10% पानी है, पानी ये 10% है, तो क्या मिल्क 90% होगा? पक्का है? अब पानी 25%, 25% का मतलब क्या होता है भाई? 1/4, यही तो 25% का होता है। तो अगर पानी अब 25% है, यानी अगर ये 25 है तो क्या ये 75 होगा? तो 25 या 75, 25 से कलम 25, यानी अब ये अनुपात 3 और 1 चाह रहा है। उसने क्या कहा भैया आपसे कि हम इसमें कितना पानी और मिलाएं? हमने क्या कहा? कितना पानी और मिलाएं? क्या हमने दूध मिलाया है? नहीं। तो दूध क्या दोनों जगहों पर बराबर होना चाहिए? सर बिल्कुल बराबर होना चाहिए दूध। तो यहां भी 9 बना लो। तो हमने कितना पानी और मिलाया है? 2 रेशियो पानी और मिलाया है। हमें 2 रेशियो की वैल्यू बतानी है, और हमें किसकी वैल्यू पता है? 9 और 1 10 रेशियो की वैल्यू पता है कि हाँ स्टार्टिंग में 60 लीटर था, तो अगर 10 की वैल्यू 60, 1 की वैल्यू 6, 2 की वैल्यू 12, बोलो समझ में आ रहा? ऑप्शन नंबर बी। खत्म। बस ये देखो यार, मैंने मिलाया क्या? तो वो कहेगा यार पानी मिलाया आपने तो, यानी दूध दोनों जगहों पर बराबर होना चाहिए था। और अगर दूध दोनों जगहों पर बराबर है तो प्रश्न वहीं पर खत्म हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कह रहे हैं कि सर 12 को लॉक करो, अगले क्वेश्चन पे 20वें पे आ जाओ। शानदार, जबरदस्त, आज का सेशन बड़ा मजेदार रहा है ना? कमेंट करके ये जरूर बताएगा कि 25 में से आपने कितने करे, और दूसरी बात ये जरूर बताएगा कि आज आपको सेशन कैसा लगा। तो ये लिखेगा 23/25, 17/25, जो भी आपके आए होंगे, प्लस आज का सेशन कैसा लगा ये चीज जरूर। और डेली आपको 20-25 क्वेश्चन जो भी कराए जाएंगे जरूर बताया जाएगा। हाँ भैया, इस सेशन का इंतजार था, डेली सुबह 9 बजे ये सेशन होगा। कुल मिला के पैसा है 93,100। ABBCCD दे रखा है, ABCD। ए बी कितना है? 1 और 2। इसको हमेशा हम कैसे करेंगे? हम गैपिंग मेथड से करेंगे, जिससे हमारा कभी भी गलत नहीं होगा। बहुत इसमें अगर हम ट्रिक लगाने लग जाएंगे तो हम गड़बड़ हो जाएंगे, इस बात को समझिएगा। इसलिए हमेशा गैपिंग मेथड का उपयोग करिए ताकि गड़बड़ ना हो पाए। आने लगा है बच्चों के, तो जल्दी से हम भी सॉल्व करके आंसर देखते हैं कि क्या आ रहा है, वो सही है कि नहीं सही है। बगल में कौन बैठेगा? जो खाली होगा। अब देखो भाई, सब में क्या कुछ कॉमन है?
नहीं। 2 सब में कॉमन नहीं है, 3 सब में कॉमन नहीं है, 4 सब में कॉमन नहीं है, 5 सब में कॉमन नहीं है। चलो तो फिर मल्टीप्लाई कर लो। 5 तिया 15, 5 तिया 15 दूनी 30, 5 चौका 20 दूनी 40, ठीक है। 4 दूनी 8 छक 48 हो गया, ठीक है। 8 4 4 8, 8 3 11, 8 5 13, ठीक है। एक कैरी हो गया। 4 4 8 3 11 और एक 12 और एक 13, 133 मेरे हिसाब से आ रहा है, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि नहीं 931 है। तो 7 से कटेगा क्या एकदम? देखो भाई 700 आ गया एक की वैल्यू। अब जो पूछा गया वो निकाल लो। सी का हिस्सा 7 चौका 2800 यानी 28,000। खत्म खत्म। और वैसे भी कर सकते थे, डायरेक्ट जो 40 से कटता वही आंसर हो जाता, लेकिन हम ये चीज करेंगे भाई। पूरा देख लिया कि मेरे हिसाब से सारा जोड़ने पे तो 133 आ रहा है, और जरा क्वेश्चन में देखो कि 133 की वैल्यू 9300 देख रहा। अब ये क्वेश्चन जल्दी कैसे होगा? ये क्वेश्चन जल्दी तब होगा जब आप इस चीज को जान पाओ, यार इसका ये डायरेक्ट 7 गुना है। अगर इस चीज को नहीं पकड़ पाओगे तो क्वेश्चन जल्दी नहीं कर पाओगे, ठीक है। 20 क्वेश्चन के बाद हम आते हैं आज के 21वें क्वेश्चन पे। समझिए, फिर से चुनाव वाला क्वेश्चन आ चुका है। थोड़ा ध्यान लगा के करिएगा, कल ले जाओगे आराम से। पढ़िए और बताइए क्या हो सकता है इस क्वेश्चन का सही आंसर। जो आपको करना है, आपको समझना और आपको देखना, सभी बच्चा। अब जिसका नहीं आएगा जो चुनाव वाला, एक बार नो बोल दिएगा कि सर नहीं आया, और ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा कि हाँ सर अब एकदम क्लियर हो रहा है। चलो महेश बिल्कुल ले लीजिए। आप मैथ फाउंडेशन बैच ज्वाइन कर लो। जिसको भी मैथ बेसिक से सीखनी है, अगर वो अगले एग्जाम की तैयारी कर रहा है, यानी जो आपके एग्जाम जुलाई अगस्त सितंबर के बाद होने वाला है, तो सिंपल सी बात करना, वो सभी बच्चे एक काम ये कर लीजिएगा कि आप आराम से मैथ फाउंडेशन बैच को ज्वाइन कर लीजिएगा। सर DFSCIL में नहीं हुए, नहीं ना, हाँ अभी उसकी तैयारी बच्चा हम लोग नहीं करा रहे हैं। देख लेते एक बार कंप्लीट डिटेल, उसके बाद सैफी, उसके बाद बताते बच्चा, ठीक है। एक बार कंप्लीट डिटेल देख लेते हैं फिर आपको बताते हैं। एक उम्मीदवार को 60% मिला, 15% वैलिड हो गए। टोटल वोट तो मेरे पास दे रखा है कितना, 1,20,000 ये टोटल वोट कह दिया। दूसरे को कितना मिला होगा? अगर 15% वैलिड हो गए तो क्या 85% अब वोट रह गए होंगे? और अगर एक आदमी को 60 मिला, दूसरे को पूछा है तो दूसरे को 40 मिला होगा। खत्म, यही तो आंसर आएगा। एक को 60 मिला तो दूसरे को 40 मिलेगा, ठीक है। अब देखो भैया 1 2 3 4, 1 2 3 4, खत्म हो गया ये। अब आओ जरा 12 का यहां मल्टीप्लाई कर लो। 12 पंचे 60, 6 आ गया। 12 अठे 96 और 6 102, ठीक है, इंटू 40। 2 जीरो बढ़ गया। 4 दुनिया 8 कहीं मिल रहा है क्या? और 4 एक का नम 4। क्या यही हमारे पास दूसरे आदमी का आ रहा है? ऑप्शन है बी है। खत्म हो गया आंसर। लो सबका बी आ रहा है। कमेंट पर नजर डाला जाएगा तो हर बच्चा कमेंट में बता रहा बी, ठीक है। तो कुछ नहीं था भाई, 1,20,000 टोटल वोट है। 15% इनवैलिड है तो 85% वैलिड होंगे। एक आदमी को अगर कितना मिला 60, तो दूसरे को कितना मिला होगा? 40 मिला होगा। सोचो इस क्वेश्चन में कुछ था? कुछ ही नहीं था, इतना आसान था। 22वें क्वेश्चन पे आ जाओ भैया। वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी अगर हम उसको डबल कर दे तो संख्या 15 से भी कट जाए, 18 भी उसको काटे, 25 भी उसको काटे और 32 भी उसको काटे? वह आंसर क्या होगा जिसका हम डबल कर दे तो हमें ये सारी चीजें सौभाग्य में मिल जाए? छोटी से छोटी संख्या जिसे दोगुना करने पर, वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी इन सभी ऑप्शन में से जिसको हम डबल कर दें? यानी कि एक बार इस सभी ऑप्शंस का जरा डबल देख लो। पहले एक बार तो आप लोग आंसर बता दो कि भैया क्या किसी का आंसर आया या नहीं आया। ध्यान से लगाना, अच्छे से करना भैया, ताकि गड़बड़ाए ना मामला, ठीक है। पक्का 3600 होगी, एकदम गारंटी है, एकदम क्लियर है।
ठीक है, आओ देखो, मैं 3200 का अगर डबल करूंगा तो 6400 मिलेगा, 36 का डबल करूंगा तो 7200 मिलेगा, 64 का डबल करूंगा तो भाई 128 मिलेगा, 72 का करूंगा तो 144 मिलेगा। ठीक है, मुझे छोटी से छोटी कहा, तो मैं इन दोनों पे थोड़ा फोकस करूंगा। कैसे, जरा समझना, बताओ भाई कैसे 3600 कैसे होगी, जरा बताओ एक बार। 15 18 इनसे कटे, 18 से कटने का मतलब है संख्या 9 और 2 दोनों से कटे। देखो ये 9 से नहीं कट रहा है तो ये आंसर तो हो नहीं सकता। 8 2 10 1 11, ये 9 से नहीं कट रहा तो ये आंसर तो हो नहीं सकता। या तो सी आंसर होगा या तो मेरे पास बी आंसर होगा। छोटी से छोटी कहा है तो सी आंसर हो जाएगा। अब लाइक चाहिए जल्दी से, 500 पार पहुंचना है। समझ पाए कि नहीं? अविध, रवि, राम, गौतम, समझ पाए? ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, 23वां क्वेश्चन। समबाहु त्रिभुज है, समबाहु मतलब जिसकी सभी भुजा बराबर हो, और भुजा कितनी है सर? 24 इसकी साइडें हैं। अगर हमने इसके अंदर एक त्रिज्या एक वृत्त खींच दिया, इसकी त्रिज्या क्या होगी? जिसको फॉर्मूला याद होगा ना उसके लिए सेकंड का काम है, और जिसको नहीं याद होगा उसके लिए घंटों का काम है। और हमने हमेशा कहा बच्चों की सारे कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, नहीं तो बहुत गड़बड़ होगी। कभी भी किसी भी समबाहु त्रिभुज के अंदर का अगर वृत्त का त्रिज्या पूछे तो a/2√3 हो जाएगा। a मतलब उसकी साइड कितनी है, अपान 2√3 हो जाएगा। भैया ऊपर नीचे √3 का मल्टीप्लाई कर लेना, इससे क्या हो जाएगा? 2 से काटोगे ये 12, ऊपर आ गया 12√3 और नीचे हो गया √3 यानी कि 3, 3 चौक का 12, जिसका आंसर 4√3 है। एकदम राजा भाई हो, एकदम सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। मान लो कि अगर इसी समबाहु त्रिभुज के बाहर की त्रिज्या पूछता तो भैया अंदर वाले का डबल होता है, यानी अगर अंदर वाला 4√3 आया था तो बाहर वाला इसी का डबल हो जाएगा, यानी 8√3 हो जाएगा। कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। तो समबाहु में होता है ये कि अंदर वाले का डबल बाहर वाला होता है। ये हो गया 23वें नंबर का क्वेश्चन। आ जाइए 24वें नंबर के क्वेश्चन पे। अगर a + b = 5 है, a और b, a इंटू बी बराबर 6 है, तो 3 ब्रैकेट में a² + b² बराबर कितना आएगा? डेली सुबह 9 बजे क्लास चलेगी। अपने सभी दोस्तों, पुराने दोस्तों, सगे संबंधियों, भाई बहनों को जगाइए, बोलिए भैया अगर प्रैक्टिस करना है तो चलो चलते हैं सुबह 9 बजे क्लास में। आप क्या करिए, कंपटीशन करिए खुद से। आप डेली, हम लोग 20 या 25 करेंगे, अपने दोस्त के साथ कंपटीशन करिए कि हमारे यहाँ 20 क्वेश्चन में आपने कितने सही करा, आपके दोस्त ने कितना सही करा। फिर उसके बाद ये पता चलेगा कि दोनों में कितना अभी रह गया चीजें, और कंपैरिजन होगा और मजा आएगा आपको पढ़ाई में। ठीक है, अब कैसे करोगे? सीधे क्या हम यहां पर संख्याएं सोच सकते हैं कि नहीं? 3 और 2 सोच सकते हैं ना? तो 3 दूनी 6 हो गया, ये 3 और 2 हो गया। अच्छा, 3 त्रिक 9 और 2 दूनी 4, 9 4 13 और बाहर 3 है, 13 तिया 39, ऑप्शन नंबर बी। चलो अब आते हैं आखिरी के 25वें क्वेश्चन पे। अब भैया ये दे रहा, देखो एक होमवर्क भी मिलेगा, उसका भी आंसर बताना रहेगा। चावल की कीमत में 20% की कमी हो गई तो भैया 450 में 50 किलो ज्यादा खरीद रहा है। चावल का मूल्य क्या होगा, यानी कि पुराना वाला जो दाम है चावल का वो क्या होगा? पुराना वाला दाम बताओ, बहुत तेजी से बता सकते हैं क्या? हम कहेंगे सर कि मैं 50 किलो ज्यादा क्यों खरीद पाया, क्योंकि एक तो मैं 450 रुपए लेकर गया था और दूसरा 20% की कमी हो गई थी, है ना। 20 पंचे 100, 5 से काटा 5 9 45, यानी 1 किलो चावल का दाम जो हो गया है वो अब 9/5 हो गया है। लेकिन ये 20% की कमी के बाद है, यानी ये 80% की वैल्यू है 9/5। मुझे चाहिए 100% की वैल्यू, तो 9/5 डिवाइड बाई 80 गुणे 100, 20 चौक 80, 20 पंचे 100, 5 से 5 कटा, 9/4 मतलब 2.25। ऑप्शन नंबर डी। यहां पर क्वेश्चन समझ पाया है और आराम से कर पा रहा है। ठीक है भाई, रोहित, मनोज कुमार, साइलेंट, अविनाश, प्रशांत, सबको समझ में आ रखा है?